अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा हैरत में डालने वाला है। और ये किस्सा रियल है, सच्चा है, और इस किस्से से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक आदमी था, उसको अंगूर बहुत पसंद था, अंगूर उसका फेवरेट था। तो वो एक बार कहीं से घर आ रहा था तो उसको रास्ते में फल और फ्रूट की दुकान दिखाई दी। तो उसने वहाँ से 1 किलो अंगूर ख़रीद लिया और घर आ गए। तो घर आने के बाद उसको अचानक से कोई काम याद आ गया। तो उसने अंगूर की थैली घर पे रखा और वो काम करने के लिए चला गया। घंटे 2 घंटे के बाद जब वापस आया तो अपने बीवी से कहा कि लाओ वो अंगूर लाओ। तो बीवी बच्चों ने कहा कि अंगूर तो हमने खा लिए। कहा कि खा लिए? कहा कि हाँ हमने अंगूर खा लिए। कहा कि कुछ भी नहीं रखे? कहा कि नहीं, हमको नहीं पता था कि वो अंगूर आप किसके लिए लाए हैं। हमने सोचा कि लाए हैं तो हम खा लेते हैं, तो हमने सब खा लिए। बीवी बच्चों ने मिलकर वो सारा अंगूर खा लिया। तो उस आदमी के दिल में थोड़ा सा धक्का लगा और कुछ दिन के बाद से ही उसने अपने माल का, अपने जायदाद का ज़्यादा हिस्सा, अक्सर हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना शुरू कर दिया। जहाँ पानी की ज़रूरत थी तो वहाँ बोर्डिंग लगवा दिया और गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया और कई मस्जिद बना दिए, कई इदारे बना दिए। यानी जिस तरह से अल्लाह की राह में खर्च करना होता था उस तरह उसने खर्च कर दिया अपने माल को। तो लोगों ने जब इसकी चेंज और ये तब्दीली देखी तो लोगों ने उससे कहा कि आपके अंदर इतनी तब्दीली कहाँ से आ गई, और आपने अपने माल का, अपने जायदाद का अक्सर हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च कर दिया और अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए थोड़ा ही बचा के रखा। तो उस आदमी ने कहा कि मैंने तो अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ख़ानदान के लिए कुछ तो बचा के रखा, लेकिन मेरे बीवी बच्चों ने, मेरे परिवार ने मेरे फेवरेट चीज़ को, मेरे अंगूर में से मेरे लिए एक दाना भी नहीं बचा सका। तो मैं उससे क्या उम्मीद कर सकता हूँ कि वो मेरे मरने के बाद मेरे लिए ईसाल सवाब करेगा, या मेरे लिए कुरान पढ़ के बख्शेगा, या मेरे नाम से पैसा खर्च करके कहीं कोई मस्जिद बनाएगा, या मेरे नाम से पैसा खर्च करेगा, गरीबों में मदद करेगा। ये किस्सा मेरे लिए अजीब था, आपके लिए भी अजीब होगा, लेकिन इससे हमको ये सीखने को मिला कि अगर कोई आदमी मर जाता है तो वो अपने साथ सिर्फ अपने नामे आमाल लेके जाता है। उसने जो अच्छा काम किए हैं वही उसके साथ जाता है, उसके अलावा और कोई चीज़ साथ नहीं जाता। अगर कोई ये सोचता है कि जब हम मरेंगे तो मेरे फैमिली, मेरे बीवी बच्चे, मेरे रिश्तेदार मेरे लिए ईसाल सवाब करेगा, मेरे लिए कुरान पढ़ के बख्शेगा। हाँ, अगर वो कुरान पढ़ के आपके लिए ईसाल सवाब करे तो अच्छी बात है, अगर वो करे तो। अगर आपने अपने औलाद का अच्छी तरबियत की है तो नेक औलाद से बढ़कर कोई ईसाल सवाब नहीं। लेकिन सिर्फ उसके भरोसे पर मर जाना, ये तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं। अगर हम छोटे से सफ़र पर जाते हैं तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करते हैं, अपने साथ कपड़े ले लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें ले लेते हैं, यानी हर ज़रूरत की चीज़ को अपने साथ लेकर ही जाते हैं। और अगर लंबे सफ़र पर जाना है तो उसके लिए और ज़्यादा तैयारी करते हैं। लेकिन आखिरत का सफ़र एक ऐसा सफ़र है कि वहाँ से तो रिटर्न भी नहीं आना है। तो उसके लिए हमको कितना तैयारी करना होगा, क्या क्या तैयारी करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने ज़मीन बेचकर, अपने माल खर्च करके आखिरत के लिए तैयारी करें। आखिरत की तैयारी करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
الصلاة